नमस्कार। नारा टीवी पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे पर ढेरों अभिनेता अभिनेत्रियां ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल भी जीता और एक से बढ़कर एक फिल्में भी की, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो वाकई हकदार थे। कुछ ऐसे ही कलाकारों की कहानियां आप सब तक पहुंचाने के लिए नारा टीवी ने बहुत पहले एक श्रृंखला की शुरुआत की थी जिसका नाम है भूले बिसरे लोग, जिस पर आप सभी दर्शकों का काफी प्यार मिला। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 60 और 70 के दशक की एक ऐसी ही खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्री नाज़िमा की। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। उड़ चली घर तेरा बाबुल, पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना। दोस्तों, नाज़िमा जी अपने वक्त की एक बहुत ही मशहूर और व्यस्त चरित्र व सहायक अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने अभिनय से बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे बड़े हर तरह के रोल्स में अपनी गहरी छाप छोड़ी। भला कौन भूल सकता है औरत फिल्म में उनकी मासूमियत से भरी अदायगी को, और कौन भूल सकता है फिल्म आए दिन बहार के में मोहब्बत में चोट खाई हुई उस लड़की को। उन्होंने अपने अभिनय से हर चरित्र में जान डाल दी। नाज़िमा जी का जन्म 25 मार्च 1946 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम मेहरुन्निसा है। मुंबई के अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। इनकी दादी शरीफा बानो 30 के दशक की और उनकी फूफी हुस्न बानो 40 के दशक की फिल्म और रंगमंच की मशहूर अभिनेत्रियां थी। बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी मेहरुन्निसा यानी नाज़िमा का फिल्मों में रुचि होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में 1954 में आई फिल्म बीरज बहू में बेबी चांद के नाम से की। इसके अलावा 1955 में आई देवदास और 1957 में आई अब दिल्ली दूर नहीं जैसी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। सन 1958 में फिल्म प्रिंसेस साबा में उन्होंने एक बड़ा रोल किया था। बतौर हीरोइन नाज़िमा जी को 1961 में अभिनेता सुधीर के साथ उमर कैद फिल्म में मौका मिला और उन्हें यह मौका दिया उस जमाने के मशहूर लेखक, निर्माता और निर्देशक SM ईरानी ने, जो कि रिश्ते में नाज़िमा जी के फूफा लगते थे, यानी उनकी फूफी अभिनेत्री हुस्न बानो के पति, जिन्होंने फिल्म निशान में भी नाज़िमा जी को अभिनेता संजीव कुमार के साथ बतौर हीरोइन एक और मौका दिया। फिल्म का एक गीत हाय तबस्सुम तेरा, जिसे रफ़ी साहब ने गाया है, आज भी लोगों को बहुत पसंद है। कुछ एक और फिल्मों में इन्होंने लीड रोल्स किए, लेकिन उन फिल्मों को सफलता नहीं मिलने से इन्हें बाद में चरित्र अभिनेत्री और सहयोगी कलाकार के रोल्स मिलने लगे, जिन्हें दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। ऐसा नहीं है कि उनकी खूबसूरती या उनके अभिनय में ऐसी कोई कमी थी जिसकी वजह से उन्हें मनपसंद या मेन हीरोइंस के रोल्स नहीं मिलते थे। इसे भाग्य की विडंबना ही कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिन फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया उनमें से कुछ सफल तो कुछ असफल भी हुई। फिल्म निशान एवं राजा और रंक में उन्होंने महान अभिनेता संजीव कुमार जी के अपोजिट काम किया और औरत फिल्म में राजेश खन्ना जी के साथ भी। उनके काम की तारीफ तो होती थी, लेकिन मुख्य अभिनेत्री के रोल्स नहीं मिलते थे, जिसका मलाल उन्हें हमेशा रहा। फिल्म आए दिन बहार के में सहायक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने धर्मेंद्र और आशा पारेख के साथ बहुत ही यादगार रोल किया। फिल्म का एक गीत एक काश किसी के दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, जो कि नाज़िमा जी और आशा पारेख से फिल्माया गया है, आज भी उतना ही मशहूर है। नाज़िमा जी की कुछ अन्य फिल्में टावर हाउस, मनचली, आओ प्यार करें, जिद्दी, गजल, अप्रैल फूल, आरजू, डोली, राजा और रंक, अभिनेत्री, अधिकार, बेईमान, मेरे भैया, दिल लगी, खूनी दरिंदा, दो यार, बदनाम, अनजाना,
हनीमून, राखी और हथकड़ी, अमीर गरीब, रंगा कुश आदि प्रमुख हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था जब हर हीरो अपनी बहन के किरदार के लिए नाज़िमा जी को ही लेना चाहता था। शायद इसलिए भाई बहनों के सबसे अधिक गीत उन पर ही फिल्माए गए। हम बहनों के लिए मेरे भैया और ये राखी बंधन है ऐसा आदि गीत आज भी रक्षाबंधन पर जरूर बजते हैं। सन 1975 में एक और फिल्म दायरे मदीना आई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मेन लीड के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से एक दूरी बना ली। 1986 में निर्माता और निर्देशक के आसिफ जी की एक बहुप्रतीक्षित फिल्म लव एंड गॉड रिलीज हुई, जिसका निर्माण सन 1963 से ही आरंभ हुआ था। नाज़िमा जी आखिरी बार इस फिल्म में नजर आई। नाज़िमा जी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अपने माता पिता के पसंद से नेवी के एक कैप्टन से शादी कर ली। उनके पति का नाम अरसुल रहमान था, जिनका सन 2018 में देहांत हो गया। नाज़िमा जी के 2 बेटे हैं, उनका नाम है रहबर और रेहान। एक बार तो ऐसी अफवाह भी आई कि नाज़िमा जी अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि 27 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया था। लेकिन उनके साथ की एक मशहूर जिंदा दिल अभिनेत्री और नज़ीमा जी की दोस्त तबस्सुम जी ने अपने एक प्रोग्राम तबस्सुम टॉकीज में इस बात से अवगत कराया कि नाज़िमा जी अपने जन्म स्थान महाराष्ट्र के शहर में ही अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए नाज़िमा जी के चाहने वाले के साथ साथ नारद टीवी भी तबस्सुम जी की आभारी है। नारद टीवी और नाज़िमा जी को चाहने वाले उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ पुरानी और कुछ नई, कुछ मशहूर और कुछ गुमनाम हस्तियों के जीवन से जुड़े किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।